भगवान विष्णु का एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है जहां उनकी पूजा घोड़े के मस्तक और मानव देह वाले स्वरूप में की जाती है। यह स्वरूप जितना अनोखा है, उससे जुड़ी कथा उतनी ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान ने 2 भयानक असुरों का संहार कर उनकी देह से बनी भूमि पर विश्राम किया था। उस समय न आकाश था न पृथ्वी, चारों ओर केवल अथाह जल राशि फैली हुई थी। उस अनंत जल में शेषनाग पर योग निद्रा में भगवान विष्णु विराजमान थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जिस पर स्वयं ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा और उन्हें 4 वेद प्रदान किए जो संपूर्ण सृष्टि का मूल ज्ञान और आधार थे। सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने युगों तक कठोर तपस्या आरंभ की, लेकिन तभी एक अनहोनी घटित हुई। भगवान विष्णु के कानों से निकले मैल से 2 अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। जल में दीर्घ काल तक रहने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो उनकी दृष्टि तपस्या में लीन ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया, उनसे वेद छीन लिए और उन्हें लेकर समुद्र की अतल गहराइयों में जा छिपे। वेदों के बिना सृष्टि रचना असंभव थी। ब्रह्मा जी विवश हो गए और भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। मधु और कैटभ ने घोर तप करके देवी महाशक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था। वे तभी मर सकते थे जब स्वयं चाहें। वेदों की पुनः प्राप्ति और असुरों के अंत के लिए भगवान विष्णु ने एक विलक्षण अवतार लिया है, ग्रीव अवतार। उन्होंने घोड़े का मस्तक इसलिए धारण किया क्योंकि घोड़ा तीव्र बुद्धि, प्रखर चेतना और अद्भुत सूंघने की शक्ति का प्रतीक है जो अंधकारमय जल में भी सत्य की खोज कर सकता है। ग्रीव भगवान समुद्र की गहराइयों में उतरे और असुरों से युगों तक भयंकर युद्ध किया, पर वरदान के कारण वे असुर मर ही नहीं रहे थे। अंततः भगवान ने अपनी दिव्य माया से उन्हें मोहित कर लिया और उनसे ही पूछ लिया, तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार संभव है? अहंकार में डूबे असुरों ने शर्त रख दी, हमें वहां मारा जाए जहां जल न हो, जहां पूर्ण रूप से सूखी भूमि हो। पर उस समय तो समूची सृष्टि जलमग्न थी। तब भगवान हयग्रीव ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठा लिया और कहा, यह स्थान पूर्णतः शुष्क है। क्षण भर में वहीं मधु और कैटभ का संहार कर दिया गया। उन दोनों दैत्यों की विशाल देह से निकली चर्बी जमकर कठोर हो गया और उसी से पहली ठोस भूमि का निर्माण हुआ। इसी कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। युद्ध के पश्चात थके हुए भगवान हयग्रीव ने इसी नव निर्मित भूमि पर असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम किया। उन्होंने वेद पुनः ब्रह्मा जी को सौंपे और सृष्टि में ज्ञान व धर्म की स्थापना की।